सभी को नमस्कार। आज हम वास्तु के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इस पाठ में हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस मास में या सूर्य मास और चंद्र मास दोनों के हिसाब से किस मास में हम नींव को डालें। नींव के बारे में हम एक पाठ और पढ़े हैं कि हमें किस जगह किस मास में किस जगह नींव डालना है, और पिछले पाठ में हमने ये समझा था कि हमेशा ईशान कोण में नींव डालना सही नहीं है। तो चलिए इस पाठ में आगे बढ़ते हैं और हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि नींव हम कौन कौन से महीने में डाल सकते हैं और कहाँ कहाँ डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ आप ये जानेंगे कि हमने यहाँ दोनों तरह के मास लिए हैं, यानी सूर्य मास और चंद्र मास दोनों को लिया है, और इन दोनों में के बीच का हम निकालेंगे कि सूर्य मास भी सही नहीं हो और चंद्र मास भी सही हो। तो सबसे पहले ये समझे कि सूर्य मास कौन कौन सा या सौर्य मास कौन कौन सा होगा जिसमें कि हम नींव डाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेष का महीना होता है सौर्य मास, उसमें हम डाल सकते हैं। दूसरा महीना वृष का होता है, उसमें डाल सकते हैं। फिर चौथा महीना कर्क का होता है, उसमें डाल सकते हैं। पांचवा महीना सिंह का होता है, उसमें हम डाल सकते हैं। और फिर जो है सातवां महीना तुला का होगा, वो डाल सकते हैं। आठवां वृश्चिक का होगा, 10वां जो मकर का होगा और 11वां कुंभ का होगा। यानी हमने देखा कि 3, 6, 9, 12 इन 4 महीनों में सौर्य मास का हम नहीं डाल सकते हैं, बाकी अन्य 8 महीने में हम नींव डाल सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार अब ये जानते हैं कि कौन से चंद्र मास में हम डाल सकते हैं। चंद्र मास हम जानते हैं कि चैत्र से लेके फागुन तक 12 महीना होता है हमारा, और ये महीना ही हम जानते हैं कि ये हिंदी के महीने हैं। लेकिन इसे हम और सूक्ष्मता से यदि जाने तो ये चंद्रमास कहलाता है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा के अनुसार इनका नामांकन हुआ है। और ये कैसे हुआ है, यदि ये आप नहीं जानते हैं तो ये मेरे मास के नामांकन वाले जो पार्ट है वीडियो, उसको जाके देखें और वहाँ समझे। ये एक बहुत रोचक तथ्य है और इसे जान के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसमें जो है हमने क्या क्या महीना माना है, तो वैशाख के महीने में आप डाल सकते हैं। सिर्फ 5 महीने, यानी 12 में से 7 महीने हम नहीं डालेंगे और सिर्फ 5 महीने में हम डाल सकते हैं। तो वैशाख जो दूसरा महीना होता है, श्रवण में हम डाल सकते हैं, कार्तिक में हम डाल सकते हैं, अघन मार्गशीर्ष में डाल सकते हैं और फागुन में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि कौन कौन से चंद्रमास और कौन कौन से सौर्य मास। अब देख ले कि जो बैसाख का महीना होगा उस समय आपको जो है हमने जो पढ़ा है मेष और वृष, तो उस तरह के जो महीने आएंगे तो हो सकता है कि वृष का महीना आपको उस समय मिल जाए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके हमें देखना होगा कि इस समय हम डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इन 5 का और उन 8 का कॉम्बिनेशन आप बना ले, और तब उस मध्य में ही हमें जो है नींव डालना है। यानी उस दोनों के मध्य जो महीना आएगा, कुछ दिन निकलेगा, उस दिनों में ही हम डालें। सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।